बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं चिकन पकोड़ा। आगे इंशाल्लाह से रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो हम पहले से ही आपके साथ चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए 1.25 किलो मैंने गोश्त ले लिया। अब यहाँ पे 2 से 3 खाने के चम्मच दही है, जिसको मैंने फेंट के रखा हुआ है। इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है और 1/4 चाय का चम्मच जितना हम इसमें फूड कलर डाल रहे हैं, येलो वाला। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर अब आप कच्चे गोश्त के साथ पकोड़ा बनाना चाहते हैं तो इस मिक्सचर को चिकन के ऊपर अप्लाई कर दें, लेकिन मैं यहाँ पर चिकन को पहले बॉईल करूँगी, उसके बाद इसकी जो है वो कोटिंग में ये वाला मिक्सचर इस्तेमाल करूँगी। तो तरीका मैंने आपको बता दिया, जैसे आप करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर खुला पानी मैंने कढ़ाई में डालकर चूल्हे के ऊपर रख दिया है। चूल्हा मैंने फुल हाई पर रखा हुआ है। आधा खाने का चम्मच मैंने इस पानी में नमक का शामिल कर दिया है। 1/4 चाय का चम्मच जितना मैंने इसमें डाला है हल्दी का पाउडर। इसको मिक्स करेंगे और जैसे ही पानी में उबाल आ जाए तो हमने इसमें गोश्त शामिल कर देना है। यहाँ पर गोश्त मैंने लिया था 1.25 किलो और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया। यहाँ पर चिकन को सबसे पहले अगर आप बॉईल कर लेते हैं तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा। जब हम चिकन को बॉईल कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, इसका अंदर से जो ब्लड वगैरह होता है और जो इसका कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब हम इसको घी या ऑयल में फ्राई करते हैं तो ये अंदर तक पक जाता है। इसके ऊपर गोल्डन सी क्रिस्पी लेयर भी बन जाती है और ये जूसी होता है, सॉफ्ट होता है। और अगर हम इसको कच्चे को उठाकर घी में डाल देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी हो जाता है और हार्ड भी हो जाता है। तो तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर हम इसको बॉईल करेंगे क्योंकि बोटी का साइज़ काफ़ी बड़ा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे उबालने में थोड़ा सा टाइम लगा। अगर आपके पास चिकन की बोटी छोटी हो तो आप इसको सिर्फ 5 से 7 मिनट तक बॉईल कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 15 मिनट तक बॉईल किया है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाली जो मुर्गी थी ना, ये 2.5 से 3 किलो की थी। इस तरह देखने से शायद आपको चिकन के पीसेस का साइज़ मालूम ना होता, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर चिकन की जो बोटी है ये काफ़ी बड़ी थी, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम के लिए बॉईल किया है। तो यहाँ पर ये वाली जो यखनी आप देख रहे हैं इसको आप ज़ाया ना करें, इसको आप सालन में यूज़ कर सकते हो या आप पुलाव भी बना सकते हो। अब यहाँ पर चिकन को जो है ये हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब गोश्त अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तब आपने इसकी मैरिनेशन करनी है। अब यहाँ पे 1 कप फेंटा हुआ मैंने दही ले लिया है, इसको बड़े बाउल में डाल देंगे और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा खाने का चम्मच हमने इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर, आधा खाने का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1/4 खाने का चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर होल स्पाइस, 1/4 चाय का चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर। इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए 1/4 खाने का चम्मच हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। नमक हमने चिकन को बॉईल करते वक्त भी डाला था, तो ज़्यादा ऐड ना कीजिएगा। सिर्फ चिकन पकोड़ा की मैरिनेशन के लिए हमने नमक डाला है 1/4 खाने का चम्मच, आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच डाला है साबुत सफ़ेद ज़ीरा, आधा खाने का चम्मच डाला है कुटी हुई लाल मिर्च। चाट मसाला अगर आपके पास है तो चाट मसाला डाल लें, मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच। अब हम यहाँ पर साबुत धनिया ऐड कर रहे हैं 1 खाने का चम्मच, इसको हाथ से ही क्रश करके डालेंगे। इस पॉइंट पे आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 चुटकी। तो जितने मैंने मसाले आपको बताए हैं ये बैलेंस्ड हैं, नॉर्मल हैं, ज़्यादा स्पाइसी जो है वो पकोड़ा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे 1/2 कप जितना तकरीबन मैंने इसमें डाला है चना हुआ बेसन, क्योंकि हमने इसके ऊपर बेसन वाली कोटिंग करनी है तो बहुत ही हल्की सी कोटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा कोटिंग आपने इसके ऊपर नहीं करनी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप अगर दही वाला या अदरक लहसुन वाला पेस्ट अभी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले इसमें चिकन डालकर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बाद में इसके ऊपर जो हमने पहले से मिक्सचर मिक्स करके रखा हुआ है दही वाला, फूड कलर वाला और अदरक लहसुन वाला, वो बाद में मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। तो पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर चिकन मैंने डाल दिया है बाउल में और इसके ऊपर अच्छी तरह से हमने बेसन की कोटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा दूँ कि बहुत ही हल्की सी कोटिंग है, ठीक है। अब जो पहले हमने मिक्सचर रखा हुआ था ना मिक्स करके, ये देखें दही, फूड कलर और अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ये वाला मैं इस पॉइंट पर डाल रही हूँ। पहले मैंने आपको दिखाना था इसीलिए मैंने इसके ऊपर ये वाली कोटिंग नहीं की थी, ताकि आप बेसन की जो क्वांटिटी है वो आप देख लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, क्योंकि दही जब चिकन के ऊपर लगता है और बेसन भी होता है तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ देता है। फ़ौरन से भी अगर आप पकोड़े बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको आधा घंटा के लिए रेस्ट दिया था ताकि तमाम मसालों का जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। अब हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल की कोटिंग करेंगे हल्की सी।
آپ نے دیکھا ہوگا بازار سے جو ہم چکن پکوڑا لے کر آتے ہیں اس کے اوپر ایسے وائٹ تل لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو آج ہم کمرشل ریسیپی بنا رہے ہیں گھر پر، اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ کمپلیٹ ریسیپی شیئر کی ہے چکن پکوڑا بنانے کی. اس پوائنٹ پہ آپ تیل بھی ڈال سکتے ہو کڑاہی میں، گھی بھی لے سکتے ہو جو آپ پسند کرتے ہو، اور اس کو میڈیم فلیم پر آپ نے 5 سے 7 منٹ تک فرائی کرنا ہے. کیونکہ ہم نے اس کو پہلے بوائل کیا ہوا ہے تو اس کو زیادہ فرائی نہیں کریں گے، صرف اوپر سے جو اس کی لیئرنگ ہم نے کی ہے، کوٹنگ کی ہے، وہ تھوڑا سا جان میں آ جائے، کرسپی ہو جائے تو سمجھ لیں چکن پکوڑا تیار ہے. ہم نے چکن پکوڑے کو 80% تک بوائل کیا تھا، تو اب یہاں پر جو 20% کچا ہوتا ہے وہ اس پوائنٹ پہ پک جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھ لیں آپ، ماشاءاللہ سے خوبصورت سا گولڈن کلر کا چکن پکوڑا تیار ہے. آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. ریسیپی اچھی لگے تو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اب یہاں پہ آپ دیکھ لو چکن بریسٹ کا پیس جو ہے یہ کتنا سافٹ اور جوسی ہے. ضرور بنائیے گا. فیڈ بیک اپنا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.